जय श्री राम, जय सनातन। आप सबको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके समक्ष रामनवमी की कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो आइए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बोलिए रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक बार भगवान शिव से माता पार्वती ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, राम कौन है? तब भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए बोला कि भगवान राम विष्णु जी के 7वें अवतार हैं। पृथ्वी पर राम की प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम तथा न्यायप्रिय राजा के रूप में है। तब पार्वती जी ने हैरान होकर पूछा, प्राणनाथ, आखिर विष्णु जी को मनुष्य का रूप लेकर पृथ्वी पर क्यों जाना पड़ा? तब शिव शंकर भगवान ने मां पार्वती के प्रश्नों के उत्तर में राम जन्म के 5 विशेष कारण बताए, जिसमें पहला कारण था सनत कुमारों का भगवान के पार्षदों का श्राप, जिसके कारण भगवान विष्णु के पार्षदों को राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा और उनके उद्धार के लिए भगवान को अवतार लेकर पृथ्वी पर आना पड़ा। दूसरा कारण था जलंधर की पत्नी वृंदा ने भगवान को श्राप दिया था कि आपको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा, और जालंधर का उद्धार करने के लिए विष्णु जी ने छल से उनकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया था। और तीसरा कारण था नारद जी का श्राप। एक बार विष्णु जी ने नारद को वानर के मुख में देखकर उनका मजाक उड़ा दिया था। और चौथा कारण था मनु और शत्रुपा को भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि प्रभु स्वयं उनके पुत्र बनकर पृथ्वी पर आएंगे। और पांचवा जो कि मुख्य कारण था, राजा प्रताप भवन, अरिमर्दन और धर्म रुचि को राक्षसियों का श्राप। यह तीनों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बनकर जन्म लेते हैं। एक बार तीनों भाई रावण, विभीषण और कुंभकर्ण ने घोर तपस्या की और उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने को कहा। इस पर रावण ने कहा कि हे प्रभु, हमें यह वर दीजिए कि हम वानर और मनुष्य 2 जातियों को छोड़कर किसी के मारने से ना मरे। तब ब्रह्मा जी ने रावण को यही वरदान दिया। तुलसीदास जी ने लिखा है, जब पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बढ़ा और धर्म की हानि होने लगी, तब भगवान शिव कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जब जब होई धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अभिमानी राक्षस बढ़ने लगते हैं, तब कृपा निधान प्रभु दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हर लेते हैं। वह असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और वेदों की रक्षा करते हैं। यही श्री राम जी के अवतार का सबसे बड़ा कारण है। राजा दशरथ अयोध्या के चक्रवर्ती तथा सूर्यवंशी सम्राट थे। जब से उन्होंने राज्य का कार्यभार संभाला, तब से उन्होंने अपनी विजय की पताका चारों दिशाओं में लहरा दी थी। उनकी 3 पत्नियां थीं, जिनके नाम कौशल्या, केकई और सुमित्रा थे। एक बार कुल गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, हे नाथ, हमारे राजा का कोई पुत्र क्यों नहीं है? आप जैसा गुरु इनको मिला हुआ है, फिर भी इनका कोई पुत्र नहीं है। तब गुरु वशिष्ठ जी बोले, देवी, पुत्र तो तभी आएगा जब सीने में पुत्र की लालसा होगी। तब अरुंधति बोली, यह काम आप मुझ पर छोड़ दो। तब माता अरुंधति अपने पुत्र को लेकर अयोध्या के राजमहल में पहुंच गई। जब दशरथ जी ने माता अरुंधति को अपने पुत्र के साथ आते हुए देखा, वे उनसे मिलने आए। दशरथ जी ने गुरु जी के पुत्र के गालों को छुआ, उसे प्यार किया। उसी समय माता अरुंधति ने उसे पीछे से बालक को चिकोटी भर दी। तब दशरथ जी बोले, माता, मैंने तो इसे धीरे से छुआ है, फिर यह रो क्यों रहा है? तब माता अरुंधति बोली, यह मन में सोच रहा है, आप तो राजा बन गए और इसके पिता आपके गुरु बन गए। आपका तो कोई पुत्र नहीं है, तो मेरा पुत्र किसका गुरु बनेगा? आपका सिंहासन तो सूना रह जाएगा और यह परंपरा टूट जाएगी। जैसे ही दशरथ जी ने माता अरुंधति की यह बात सुनी, तो उनके मन में ग्लानि हुई और उन्हें राज्य की चिंता सताने लगी। इस चिंता के चलते हुए उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से इसका उपाय पूछा, क्योंकि जो गुरु के पास पहुंच जाता है, भगवान उसके घर स्वयं पहुंच जाते हैं। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को अपना सारा दुख सुनाया। तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें श्रृंगी मुनि के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने को कहा। राजा दशरथ और रानी कौशल्या की एक पुत्री थी, जिसका नाम था शांता, और शांता का विवाह श्रृंगी मुनि के साथ हुआ था। अपने ससुर के आग्रह तथा पत्नी के कहने पर श्रृंगी मुनि ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने के लिए वो तैयार हो गए। श्रृंगी मुनि ने यज्ञ की पूरी तैयारी कर ली और राजा दशरथ के द्वारा यह यज्ञ संपन्न करवाया गया। यज्ञ पूर्ण होने पर उसकी अवधि में स्वयं अग्निदेव चीर का पात्र हाथ में लेकर प्रकट हुए
उन्होंने यह पात्र राजा दशरथ को दे दिया और बताया कि इसमें जो खीर है वह अपनी तीनों पत्नियों, तीनों रानियों को खिलाते, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने खीर के पात्र को लेकर अपनी रानियों के पास गए और फिर खीर के दो हिस्से किए गए। आधा हिस्सा रानी को संध्या को दिया गया और जो बचे हुए आधे हिस्से के दो भाग किए गए। उसमें से एक भाग पूरा पूरा रानी केकई को मिला और जो बचा हुआ एक हिस्सा था उसे आगे दो हिस्से में किया गया, जिसमें से एक ही हिस्सा रानी कौशल्या को दिया गया और दूसरा हिस्सा रानी केकई को। और कौशल्या जी ने वह खीर अपने हाथों से सुमित्रा जी को खिलाई, जिससे लक्ष्मण जी प्रकट हुए, और एक हिस्सा जो केकई जी के हाथ में था वह उन्होंने रानी सुमित्रा को खिलाया, जिससे शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। इस प्रकार सभी रानियां गर्भवती हुई। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, चारों ओर सुख संपत्ति छा गई। घर बार, लग्न और तिथि सब अनुकूल हो गए। चैत्र मास की नवमी तिथि शुक्ल पक्ष और भगवान का अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी और ना ही गर्मी थी। वह पवित्र समय जब लोगों को शांति देने वाला था और सुगंधित वायु चल रही थी। सभी देवता भगवान की स्तुति कर करके अपने अपने लोगों को पधार गए। उसी समय अवधपुरी के दिव्य भव्य के दिव्य कण में भगवान श्री राम जी प्रकट हुए। तो बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। रानी कौशल्या को बड़ी ही हैरानी हुई, जो सारे संसार में समाया है उसने मेरी गर्भ से जन्म लिया है। भगवान ने माता कौशल्या को दिव्य रूप दिखाया और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। और भगवान चाहते थे कि माँ के अंदर वात्सल्य प्रेम जागे, क्योंकि माता कौशल्या ने पिछले जन्म में भगवान से वरदान मांगा था कि आप पुत्र रूप में हमारे घर आए, और कहा था कि जब आप आओ तो मुझे एक बार यह बोध कर होना चाहिए कि जो मेरे यहाँ पर आए हैं वो भगवान है। माता कौशल्या ने भगवान जी को जी भर के देख लिया तो भगवान मुस्कुराने लगे। प्रभु के दिव्य दर्शन करने के बाद माता की बुद्धि बदल गई और वह बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर बाल लीला करो, यह सुख परम अनुपम होगा। माता के वचन सुनकर देवताओं के स्वामी श्री हरि ने याचक बनकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वह श्री हरि का पद गाते हैं। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया और वह माया उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सभी रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर इधर उधर दौड़ने लगी। सारे अयोध्यावासी आनंद मग्न हुए। राजा दशरथ ने जब पुत्र का जन्म करण सुना तो उसे सुनकर वो ब्रह्मानंद में पहुंच गए। भगवान श्री राम नवमी तिथि को मनुष्य के रूप में जन्म लिया। एक बार नवमी तिथि श्री विष्णु जी के पास आई और रोने लगी। जब विष्णु भगवान ने पूछा कि इसके रोने का कारण क्या है, तो द्वारपाल ने बताया कि नवमी तिथि आपसे मिलने आई है। तो भगवान ने नवमी तिथि को अपने पास बुलाया और रोने का कारण पूछा। तो वह बोली, प्रभु क्या बताऊं, मुझे संसार ने त्याग ही दिया है। बड़े बड़े ब्राह्मण और पंडित कहते हैं कि नवमी तिथि को कहीं यात्रा नहीं करनी चाहिए, वह शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मेरा बड़ा अनादर हो रहा है प्रभु। हर तिथि में कोई ना कोई उत्सव हुआ है, कोई ना कोई अवतार हुआ है, परंतु मैं खाली रह गई हूँ। मेरा उद्धार कीजिए प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। वह बोले, तू चिंता क्यों करती है? जो खाली है मुझे वही पसंद है। मैं उसे अपने प्रेम से भर देता हूँ और खाली नहीं रहने देता हूँ। अब की बार जब मेरा राम अवतार होगा तो मैं तुझे भर दूंगा। साथ में माँ लक्ष्मी बैठी हुई थी, उनका हृदय भी द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, भगवान नवमी को आएंगे तो मैं भी नवमी को ही आऊंगी। जैसे ही नवमी तिथि के दिन श्री राम जी का जन्म हुआ, आकाश मार्ग से देवताओं और गंधर्वों ने पुष्प वर्षा की। श्री राम जी के दर्शन से सूर्य भगवान आनंद मग्न हो गए। श्री राम जी के जन्म से सभी देवताओं को खुशी हुई, परंतु चंद्रदेव दुखी हो गए। सूर्यास्त के बिना रामचंद्र के दर्शन कैसे हों? तब भगवान श्री राम ने चंद्रमा से पूछा, आज मेरा पृथ्वी पर अवतरण हुआ है और तुम दुखी हो रहे हो? तब चंद्रमा ने श्री राम जी से कहा, अगर सूर्यास्त नहीं होगा तो मैं आपके दर्शन कैसे करूंगा? और इतना कहकर चंद्रमा को रोना आ गया। तब श्री राम जी ने चंद्रमा को आश्वासन देते हुए कहा कि आज से मैं तेरा नाम धारण कर लूंगा। परंतु
चंद्रदेव प्रसन्न नहीं हुए। फिर प्रभु श्री राम जी बोले, इस बार मैंने सूर्य वंश में जन्म लिया है, भविष्य में कृष्ण अवतार में रात्रि 12 बजे आऊंगा, सबसे पहले तुम्हें दर्शन दूंगा। यह सुनकर चंद्र देवता भी प्रसन्न हो गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसके पश्चात नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी ने एक तथा रानी सुमित्रा ने 2 तेजस्वियों को जन्म दिया। सभी ने भगवान के अवतरित होने का उत्सव मनाया। फिर भगवान के नामकरण का शुभ समय आया। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरुदेव राजमहल पहुंचे और ऊंचे आसन पर गुरुदेव को बिठाया गया और नीचे 4 आसन लगाए गए। 4 आसनों पर दशरथ जी, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा को विराजमान किया गया। आज गुरु वशिष्ठ अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। मन ही मन वह सोच रहे हैं कि मेरे द्वारा भगवान का नामकरण, और उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें एक पुराना किस्सा याद आ गया। जिस समय ब्रह्मा जी ने गुरु वशिष्ठ जी को प्रकट किया था, उस समय वह सूर्य वंश के पुरोहित बन जाओ, उन्होंने यह कहा था और उस समय वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था। वशिष्ठ जी बोले, पिताजी मुझे यह काम अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह मौका अगर चूक गए तो बहुत पछताओगे एक दिन। वशिष्ठ जी बोले, पिताजी क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, यदि तुम सूर्य वंश के पुरोहित बनोगे तो भगवान विष्णु श्री राम बनकर इस वंश में जन्म लेंगे और तुम्हें भगवान को गोदी में खिलाने का अवसर प्राप्त होगा। आपकी गोद में ठाकुर जी होंगे और आप आनंद प्राप्त करेंगे। तभी वशिष्ठ जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं सूर्य वंश का पुरोहित पंडित बनूंगा। यही बात वशिष्ठ जी याद कर रहे हैं और बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिसके कारण एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, उनके आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। शुक्र भवन और सभी लोगों को शांति देने वाला है। राम का अर्थ है जो सभी को आराम देगा, जो सबको आनंदित करेगा, जिनके नाम की महिमा अनंत है। राम नाम से क्या क्या नहीं हो सकता। राम नाम सब काम करने में समर्थ है। तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न। शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के 4 पुत्रों का नामकरण किया। यह कथा यही समाप्त होती है। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। मैं आप सभी को एक बार फिर से रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये रामनवमी की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।